श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। मोहि मग चलत न होई हारी, चिनु चिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करयूं, मारग जनित सकल श्रम हरियूं। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाई, करियों बाऊं मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समाऊं प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलटे ही सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागही ताति बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बदुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथु बन जोगु, तुम ही उचित तपु मो कहूँ भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर देखने वाले कौन हैं? अर्थात कोई नहीं हो सकता। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य हैं क्या? आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग है क्या? ऐसे बचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुखु, सही पावर प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन बियोगु न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कयों कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माथा तुम्हें भूल न जाए। पिरहि दशा विधि बहुरी की मोरी, देखऊं नयन मनोहर जोरी। सुदिनो सुगरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोई। हे विधाता,
क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब आएगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बच कही लालू कही, रघुपति रघुबर तार, कबहि बोलाई लगाई हिया, हरषि निरखहि गात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी सने कातरी महतारी, बचनु आव बिकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समहु सनेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनय माय मैं परम अभागी, सेवा समय देऊ बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नि हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब शोभु जनि छाड़े छो, करम कठिन कछु दीसी न मोहु, सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहूँ बखानी। आप शोभ का त्याग करते, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं? बारहि बार लाई उरलीनी, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी, अचल हो अहि बातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतई सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारहि बार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाय, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। तब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीनु जनु जल में ताड़ काढ़े, सोचु हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु काह कहब रघुनाथा, रखें भवन की ले साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे?
श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझि हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए, लयऊ लाभु तिन जन्म कर, न तरु जनमु जग जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। जय जय श्री सिया राम। राम।